जौनपुर में एक शादी इन दिनों चर्चा में है। आपको बता दें कि आमतौर पर लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। ये ज़्यादातर होता है। कभी कभी ऐसे ही मामले जब सुनाई देते हैं तो चर्चा में वो चीज़ें आ जाती हैं, और ऐसा यहाँ भी हुआ है। लड़की बारात लेकर लड़के वालों के घर गई हुई थी, और उसमें बाराती बने हुए थे लड़की पक्ष के लोग। लड़की के माँ बाप गए हुए थे, लड़की के नात रिश्तेदार गए हुए थे। यानी बारात के तौर पर ही लड़की के घर से लड़के के घर बारात गई हुई थी। ये शादी खूब चर्चा में है, और ये शादी कल के दिन हुई है। जौनपुर में ही तेजी बाजार के आसपास कोई गांव है, उसी गांव में ये शादी हुई है। लड़की के पिता हमारे साथ हैं, नाम लड़की का शिव कुमारी है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर लड़की इनकी जो लड़की है या ये लोग लड़की के घर बारात लेकर कैसे गए, ये कैसे संभव हो पाया, ये कैसे बातचीत बनी, और आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनके घर बारात नहीं आई, क्योंकि लड़के ही बारात लेकर लड़की के घर पर जाते हैं। बातचीत करके हम समझेंगे। क्या नाम है दादा आपका? फूलचंद नाम है। दादा ये कैसे हुआ? आप भी जानते हैं, आपकी इतनी उम्र हो गई कि लड़के वाले बारात लड़की के घर लेकर जाते हैं, तो आप कैसे बारात लेकर गए थे लड़के वालों के घर? हमारी मजबूरी थी भाई। क्या मजबूरी थी? मजबूरी थी, तुम्हारे पास ताकत नहीं, हमारे दो बच्चे साथ नहीं दिए, और इसलिए हम बारात लेके गए थे वहाँ पर। अच्छा, ये बात लड़के वाले कैसे माने? आप भी तो इतना आसान होता नहीं, लड़कों वालों से कहा जाए कि बारात हम आपके यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लड़के वाले और हमारे यहाँ का पहले पुराना ही संबंध है, उसी में संबंध आते जाते वो लोग अपना व्यवहार बना लिए, ऐसे शादी हो गई। अच्छा, ये शादी लव मैरिज हुई है, यानी प्यार मोहब्बत की शादी है। आपकी बिटिया उस लड़के से प्यार मोहब्बत करती थी। हाँ। कैसे जी इनका संबंध हुआ था इन लोगों का, आपकी बेटी का और उस लड़के का? रिश्तेदारी की वजह से हुआ भैया। अच्छा, रिश्तेदारी थी। हाँ। आपकी उनकी, यानी हाँ। लड़के का आना जाना था यहाँ? हाँ, लड़के का आना जाना था, लड़की भी जा रही थी। कभी कभी न कोनो परत रहा है, न्योता हकारी साथों में जाते रहे वही। अच्छा, चर्चा ये भी कि आपकी जो बिटिया है उसकी शादी आप 2 साल पहले और कहीं किए थे। शादी हुई थी, आप किए थे कहीं? हाँ। कहाँ किए थे शादी आप? सुल्तानपुर जिला, एक गाँव सल्दीपुर है, वहीं पर किया था। अच्छा, तो वहाँ फिर बारात वहाँ से आई थी आपके घर पर? वहाँ से बारात आई थी हमारे घर पर, हमने सब जो कुछ हमसे बना सब दिए थे, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी होने के नाते से वहाँ से छुट्टी छूटा हो गया। अच्छा, फिर कितने दिन रही थी बेटी आपकी वहाँ? हमारी लड़की वहाँ पर कम से कम बहुत शादी से लेकर 2 तक 1 महीना हुआ था। अच्छा, 1 महीने बाद ही फिर वहाँ रिश्ता खराब हो गया। क्या वजह रही? कुछ वजह आ पाई थी सामने? वजह हमारे सामने सही नहीं मिली। लड़की बोली कि लड़के में कमी है, इसलिए। अच्छा, आपकी लड़की ने बोली या उन लोगों ने छोड़ा था कि आपकी लड़की ने ये कहकर छोड़ दिया? नहीं, वो पक्ष बहुत ज्यादा उतारू हो गया, जल्दीबाजी किया, वही लोग ज्यादा जल्दी करके छोड़ दिए। अच्छा, वो लोग छोड़ दिए। हाँ। तो फिर समझौता किस आधार पर हुआ था वहाँ? कुछ लेन देन जो होता वो सारी चीजें हुई थी फिर? वहाँ पर नहीं हुआ भैया, बदलापुर तहसील में हुआ, लिखा पढ़ी, लेकिन जब वो अपने जेवर पा गए तो लेके चले गए, हमारा सामान नहीं दिए। अच्छा, जो आप दान दहेज में लोग देते हैं बेटी के लिए, हाँ, वो सारी चीजें कुछ उन्होंने दिया नहीं? पहले हमारा बड़ा वाला सामान जो था वही दिया, हमारा बर्तन नहीं मिला, हमारी गाड़ी नहीं मिली, हमारा और सामान सब छूट गया, वहीं पर नहीं मिला। हमारी तबीयत खराब थी, हम कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, गाड़ी भी आप दिए थे? हम गाड़ी दामाद को? हाँ। तो वो गाड़ी वापस नहीं किया? नहीं, गाड़ी उसी के नाम थी। अच्छा। इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद खबर में यह भी बताया जा रहा है कि आप दूसरी शादी भी तय कर दिए थे अपनी बेटी का? नहीं, तब नहीं तय किया था। नहीं, अब की बात 3 महीने पहले कोई शादी तय हो गई थी ना? 3 महीने बाद जब सब कुछ हो गया वहाँ पर, तो शादी होने को बाद तो हमको मालूम पड़ा, तब जाके बदलापुर विधायक कोटे या किसी कोटे से शादी हुई, वहाँ पर कर दिया था। हाँ। चलिए, दादा बता रहे हैं कि मजबूरी है, और मजबूरी की वजह से ये सब हुआ, और लड़के वालों के मानवता की तारीफ करनी पड़ेगी, इंसानियत की तारीफ करनी पड़ेगी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। गरीब परिवार के जो घर की लड़कियां होती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आज के समय में जिनकी कुछ भी औकात नहीं है वो भी दान दहेज मांगने के लिए बड़ी तेजी से मुंह फैलाते हैं।
तो आप कुछ दिए हुए हैं? बारात तो लेकर आप यहीं से गए थे, लेकिन है तो वो लड़का ही, दूल्हे को तो हाँ। कुछ चाहिए ही, लड़के पक्ष को तो कुछ मांगता ही वो। कुछ दिए आप? कुछ नहीं, हमने कुछ क्या देंगे। लड़की आई, गाड़ी तो गाड़ी कहाँ दिए, अलमारी और बड़े का बक्सा, छोटा बक्सा, कूलर, बेड, रजाई, गद्दा, यही मिक्सचर मशीन, ये सब दिए हैं। अच्छा, ये सब सामान आप यहीं से लेकर गए थे? हाँ, सामान यहीं से एक दिन पहले भिजवा दिए थे। अच्छा, एक दिन पहले भिजवा दिए थे, फिर हाँ। अगले दिन आप लोग यहाँ से गए। बारात लेकर वहां गए थे? हाँ, हाँ। कितने लोग गए थे यहाँ से बारात? सब मिलाकर रिश्तेदार से लेकर कम से कम 25 आदमी से 25-30 आदमी में थे, बस उससे ज्यादा नहीं। 25-30 आदमी यहाँ से गए हुए थे हाँ बारात। हाँ। चलिए हम उनकी माँ से बात करते हैं, शिव कुमारी की ये माँ है। ये लोग सारे लोग परिवार के लोग वहाँ पर गए हुए थे, शादी में शामिल हुए थे, बारात लेकर गए हुए थे। दादी, आपको भी तो पता होगा, बारात लड़का लेके आवत है लड़की के घरे, और तुम्हें सही इस बारात लेके गए रहा। अपन मजबूरी रहे। हाँ हाँ अच्छा, तो वो मजबूरी के समझने लड़का वाले। हाँ समझन। हाँ हाँ पकड़ लेके गए, अपन कह दे। अच्छा, आपके लड़की जो रहीन, उनसे कैसे उनसे संबंध भय रहा? वही रिश्तेदारी रही है। हाँ हाँ, आवत जात रहने, वही तो संबंध है। अच्छा, तो ये शादी आपके बिटिया के मर्जी से भय बा या फिर लड़का के मर्जी से भी? केकरे मर्जी से शादी भय है? अरे सबके मर्जी से भर। अच्छा, दोनों परिवार के बातचीत से भय है शादी? हाँ हाँ। हाँ। मामा सब रहे, नहु सब रहे। हाँ। तब बाराती का जैसे सम्मान होला वैसे हुए सम्मान भइल आप सबके? हाँ हाँ। नहीं तो अपने घरे आवत आप सबके उन लोग के सम्मान करे पड़त, नहीं। ये बारात आवत तो। हाँ, अपन मजबूरी रही तो भाई ना बुलाए। हाँ। अच्छा, तो आप सब मजबूरी अपन बताएं तो वो लोग मान गए ना इसे? हाँ मान गया। हाँ। अच्छा, आपके दामाद के भाई हवे वो? है 4 भाई। 4 भाई? हाँ। अच्छा, आपके दामाद क्या करे थे? बात है ना, पढ़त लिखत है। अच्छा, पढ़त लिखत है। हाँ हाँ। देखिए, मजबूरी का जिक्र कर रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, दादा दादी। लड़के उड़के हैं दादा आपके? हाँ, 2 जने हैं। 2 लड़के हैं आपके? तो लड़के भी शामिल हुए थे कि नहीं शादी में? नहीं, अब की शामिल नहीं रहे दोनों जने। क्यों? आपके बेटे हैं, उनकी बहन की शादी थी तो। नहीं, बात का बताई। अच्छा, उनसे बातचीत नहीं है क्या? संबंध उनसे आपसे अच्छे नहीं है क्या? नहीं, ये सब मत ना अच्छा। हाँ। और शादी टूटे के नाते से दोनों जने बिछो हुई है। अच्छा, तो शादी आपने थोड़ी ना तोड़ा है, शादी तो उन लोगों की भी मर्जी से। आपका इसमें तो कोई दोष है नहीं कि आपसे नाराजगी आपके लड़कों की है? हम ना समझे, उन सब सोचने हमारी गलती पे कुल, हमारी गलती को समझ के छोड़ दें, बोलो हमसे ना कहते हैं। अच्छा, तो बातचीत आप किए थे अपने बेटों से कि बिटिया की शादी है, बारात अपने घर आने वाली है, कुछ बातचीत हुई थी? आपके हम कुछ ना पूछे के उससे, अब हम अपने मन मर्जी से कह दे है ही। अच्छा, आपकी बिटिया ने नहीं बातचीत करना चाहा भाइयों से? ना। यानी उनसे कुल मिलाकर संबंध बेहतर नहीं है? ना, कुछ ना। क्या कौन कौन रहते हैं परिवार में आप लोग यहाँ? अमर के बाय बूढ़ी बूढ़ा हम बाटे, साथ में और हमार भतीजा है, उनके परिवार है, और हमार भौजाई है, इन सब बाटन माता भी, और हमार बड़ा बेटो तो हर रहा थे। अच्छा, ये सब कौन होना है? मतलब आप ही अब दोनों लोग हैं जो खाना बनाते खाते पीते हैं? हाँ हाँ। क्या कुछ काम करते हैं आप? हम काम है, साइकिल बनाई थे, हमें साइकिल का अपन खर्चे वर्चे चलाई थे। अच्छा, बेटों की शादी तो आप किए रहे होंगे अपने कमाई से? हाँ, दोनों बेटों के, दोनों बेटियन के। अच्छा, बिटिया कितनी आपकी है? 2 है। 2? अच्छा, एक ये वाली है जिसकी बारात लेकर गए थे? एक पहले उसकी शादी भी आप किए थे? हाँ। बेटों की शादी की, लेकिन बेटे इस बात को भूल गए।
बेटों की जो जिम्मेदारी होती है ना, पिता के बुढ़ापे के सहारा बनना। पिता जब बूढ़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो बेटों की ये जिम्मेदारी होती है, बहू की जिम्मेदारी होती है कि अब हमारे सास ससुर जो हैं वो हमारे माँ बाप जो हैं, अब उन्हें हमें देखना है। तो वो तो जिम्मेदारी तो नहीं निभा रहे हैं आपके बेटे और बहू। क्या करे, हैं? क्या करिए, वो सब बहुत कुछ उघाट जात है न मैं। हम्म हम 2 भाई, हमार महतारी, हम्म 3 भाग भवा। हम्म। हमार बड़ा लड़का 1 भाग लिखाई पढ़ाई है इसको अच्छा। माई करके। हम्म इससे और हमका नाराजगी पैदा होगी, असलियत बात। हम्म। चलिए, पूरी बात को आप समझ गए होंगे। और ये जो शादी चर्चा में है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लड़की के घर वाले हैं, शिव कुमारी के माँ बाप हैं, उनकी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। आप उनके घर मकान को देख पा रहे होंगे। घर क्या कह सकते हैं, ये छप्पर लगा हुआ है, टाटी बदी हुई है। थोड़ा सा पीछे वो तस्वीर दिखाइए, ये भी घर है। यानी जो इनकी आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो वो बेहतर नहीं है। और ये शर्त ये लोग रखते हैं क्योंकि इनकी बेटी को उस लड़के से प्यार था और उस लड़के को भी इनकी बेटी से प्यार था। जब ये शर्त रखी जाती है कि बारात हम आपके यहाँ लेकर आएंगे, तो वो लोग इस बात को मान लेते हैं। और ऐसा ही हुआ कि लड़की के घर से बारात जाती है लड़के के घर पर। मैं फिर से उस बात का जिक्र करूंगा क्योंकि वो तारीफ करने लायक लोग हैं, जिन्होंने इस बात को माना, जिन्होंने इनकी मजबूरी को समझा कि वहाँ हम बारात लेकर जाएंगे तो वो कहाँ से सारी चीज़ें करेंगे। फिलहाल इन्होंने बताया भी कि जो बिटिया को, जो भी इनकी हिम्मत बनी बिटिया को देने के लिए तमाम सामान की ये व्यवस्था करते हैं। फिर एक दिन पहले सामान वहाँ जाता है, फिर अगले दिन ये लोग बारात लेकर जाते हैं। वैसे इस पूरी कहानी को लेकर, क्योंकि चर्चा तो वैसे भी है इस शादी का, आप क्या सोच समझ पा रहे हैं? आप जो लड़के पक्ष के लोग हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।